नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल। आज देवकली गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर जीताराम मांझी जो हम के नेता हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देवकली गांव के यहां पे हाई स्कूल है जहां पे पहुंचे हैं और दोनों पक्ष के लोग तथा भारी संख्या में दलित महादलित परिवार के लोग यहां पे उपस्थित हैं जो आपस में समझौता के लिए दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं और मांझी जी को पूर्व में ही न्योता दिया था, बुलाया था कि आपके पहल से समझौता हो सकती है। और अभी बता दूं कि यहाँ पे पहले बैठक हुई है, उसके बाद समझौता के लिए दोनों पक्ष बैठे और एक निर्णय तब तक जब तक कि बैठक समाप्त न हो जाए। कार्यक्रम कैसे चली, कौन नेता क्या बोले, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम के औरंगाबाद के सांसद प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद कार्यक्रम की शुरुआत किए। आइए जानते हैं कार्यक्रम में क्या कहा। और दोनों यहाँ मैं बता दूं कि मांझी जी के आने के पूर्व कुछ नेताओं के द्वारा टेम्पू ऑटो पर माइक के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में सूचना दी गई थी कि मांझी जी यहाँ आज समझौता के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर देखने के लिए और सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई गई। हालांकि अंत में मांझी जी के भाषण में लोगों को कोरोना से बचने के लिए हिदायत दी गई, सोशल डिस्टेंस। तो आपके बीच में जो घटना घटी है ये सुनकर आपके दर्द में शामिल होने के लिए हमारे नेता जीताराम मांझी जी आए हुए आपके बीच में आपसे बात करेंगे। लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं, हम भी इसी बगल के गांव के रहने वाले, इमामगंज के रहने वाले हैं। हम तो जानते हैं कि गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन अलग अलग जाति के लोग रहते हुए भी कोई किसी का मामा है, कोई किसी का दादा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का चाची है, दादी है, भाई है, दीदी है, भाई है, सब यही रिलेशन चलता है। वहाँ जाति का बंधन नहीं होता है। हम जिस जाति से हैं, लेकिन दूसरे समाज के भी लोग हैं, तो पूरे गांव के लोग, कोई हमारे दादा लगते हैं रिश्ता में, कोई चाचा लगते हैं, कोई भैया लगते हैं, कोई भौजी लगते हैं, कोई चाची लगते हैं। हमें लगता है यहाँ भी उसी ढंग का रिश्ता हुआ है, सबके साथ रहता है। गांव की एक संस्कृति रही है। तो सिर्फ खून के रिश्ता नहीं होता है, बल्कि दोस्तों को अपना भाई और बहन बेटी हम ही नहीं समझेंगे, यानी अहीर नहीं समझेगा, कोयरी और कुर्मी नहीं समझेगा, तब भूषण बाबू मुखिया के समझावे अफसोस है। और मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से अपने माननीय नेता के सामने कि अगर चाहते हैं कि समाज में सद्भाव हो, धरती पर उफान नहीं हो, शांति हो, तो जो पिछड़ों में बरियार जिसको कहा जाता है, यानी अहीर, कुर्मी और कोयरी, इन तीनों को शांति स्थापना के लिए आगे बढ़ के इन दलितों को अख्तियार करना पड़ेगा। उनको सारी सद्भावना से अवगत कराते हुए उनको भाई और बेटी और बहू मानना पड़ेगा। हम समझते हैं शांति स्थापित हो जाएगी। हम खास करके इन तीन जातियों से 1923 में त्रिवेणी संघ बना था, यही तीन जाति थी, कोयरी, कुर्मी और अहीर। 37 में इंटरिम गवर्नमेंट बना बिहार में, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। इन लोगों ने अपना जलवा पेश किया। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 47 की सरकार में जब मुख्यमंत्री के रूप में आए बाबू श्री सिंह, तो उस समय उन्होंने हिस्सेदारी किया। और 52 में यही समूचे दलितों को मिला करके ये कोयरी और कुर्मी और अहीर 26 सीट में बिहार की धरती पर, ये गया की धरती पर जो मगध प्रमंडल है, 22 सीट जीता था, 7 को अहीर जीता था, 3 कोयरी और 2 कुर्मी। दोस्तों, हम चाहते हैं, हम तो सभी जात को एक जात मानते हैं, मानव एक जात है, और इसीलिए हम चैलेंज से कहते हैं अपने नेता के सामने और सभी लोग के सामने, भूषण बाबू मुखिया भूमिहार न है कि कहीं चले जाएं, पहचाने का लोग भूमिहार है। देखिए, कोई ब्राह्मण आए हुए राय जी, एगो पंडित जी आए हुए हैं, हम कहीं चले जाए कोई कहेगा क्या पहिरे पहचान कुछ है? नहीं है। जिसको जाति में बांटा गया, जैसे पेड़ पौधों को बांटा गया पहचान मिला, जानवरों को बांटा गया पहचान मिला। देखते हम कहें कि गाय है, भैंस है, सुअर है, फलना है, बछड़ा है।
पक्षियों को भी जात में बांटा गया तो पहचान है ना। इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि फलाना जाति है, हम गुलाम उसका हो जाएंगे। नहीं, ये मानव है। मानव का पैदा सिर्फ एक से हुआ है, दूसरा से लोग बढ़ते गए, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, ये हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर उपेंद्र बाबू ने हमको हुक्म दे दिया, हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि हे परिवार भाइयों, जो बैकवर्ड जिसको कहते हैं, आप गला लगा लीजिए दलितों को। आने वाला दिन में किसी तरह के कोई कष्ट उसको नहीं हो, वो मेरा भाई है। और जब कुर्मी कोयरी या वहीर गला लगा लेगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ के अपर कास्ट, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, वो लोग भी गला लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तब मानव का एक समाज बनेगा और मानववादी व्यवस्था होगी। हम इसके पोषक हैं और हम तो कहते हैं चैनल से 1956 में मैं एक दुसाद, एक मुसलमान, एक हमहीर और एक बढ़ई साथ एक थाली में खाए थे। थाली में हमारे भाई बड़ी कड़ियल जमात के थे। कहबो जैसे कहल थून कि भाई हमनी यही लैले है, आपस में मिल करके ये मामला के शांत करला। और अगर न शांत करवा तो भाई हम तो यही कहबो, हम कोई ही यहाँ जांच रिपोर्ट देवे वाला, लेकिन हम कह सकिए IG के कह सकिए, DG के कह सकिए, होम सिक्योरिटी के कह सकिए कि वहाँ ऐसा तनाव है, एकरा CID से चाहे CBI से ही मामला के जांच करावा और जे ओकरा में दोषी है ओकरा दंड दे। हम तो यही न कहबई, अब यही कहला हम ये है। तो ऐसा कोशिश न होवे के चाहिए कि दूसर के हाथ में मामला चल जाए। ये मामला तोर हाथ में है कि तू चाहवा ये मामला के तो समेट ले सका है, सलटा ले सका है। तो यही लै लियो हल, हमरा ये न पता हल कि इतना आदमी के सामने कहे की जरूरत हल। और ये बात जहाँ तक हुआ, जे गरीब है, कमजोर है, ओकरा मदद तो जरूर वहीं के चाहिए। और अबला जात तो ऐसे ही कमजोर हुए है, अबला जात के भी मदद होवे के चाहिए, ये भी हम कही। लेकिन दूसरा लोग के भी यही कहना चाहिए कि भाई ये मत सोचिए कि हमारे जात के लड़का अवसर कर रखे, हमारे जात के लड़की अवसर कर रखे, एक चलते समूचे समाज और जात के ओकरा में इन्वॉल्व करवा तो दोनों के घाटा। ये वजह से इन्वॉल्व मत करा, आपस में मिलजुल जा। और हम जब अली है तो हम जांच लग कहबे, तो हम जांच लग कहबे तो हम कहबे कि हम चूँकि भुइया ही तो कहबे कि भुइनी के साथ घटना घटले है, ओकरा तू मदद करबू। या कोई हो तो कुछ भी चाहे ज़्यादा कहबे कि उनका तो हम फांसी देबू। ये हमनी न कहबे, हमनी यही कहबे कि कोई आकर के निष्पक्ष जांच कर ले, देख ले। और ये जो दरखास्त हमरा मिले है 5 लोग के ऐसा ऐसा घटना के, वहू जब बड़ा अवसर के ओकरो तू जांच ला कि पीछे में का होल है, काहे ऐसा होल है। और ओकर आवाज़ दोनों मिला के जब जांच होवत तो जांच होवत उस समय न हमरा बस चलतो न तोरा बस चलतो, फिर ओकर कार्रवाई होवे लगतो। तो ई वजह से ओकर पहले जैसा 2-3 मामला में पीछे टोनी आपस में मिलजुल करके काम कैला है, ई बार भी मिलजुल करके काम करा। यही ला हम अलिए है। और फिर हम अच्छा कहबे और सब लोग के, राकेश जी हती और कौन कौन हती, कि हम 5 आदमी से, 5 आदमी उधर से और 5 आदमी इधर से एक जगह हमनी बैठबै, बात कर लेबै, ओकर बाद फिर हम जेबै, फिर का होते से कर चर्चा हम करिए दिलियो। तुहनी से ही कहियो कि तुहनी ठीक से रहा, आपस में मिलजुल करके बात करिया। अभी कोरोना के मामला चलल है, कोरोना के चलते भी बड़ी झंझट हो रहा है। हमनी देखा कि मुँह में लगैले एकर सब बहुत लोग लगैले है। एकरा में सतर्क रहे के चाहिए, साफ सुथरा रखे के चाहिए, हाथ पाँव धो करके पहले हमनी के यहाँ हल कि लोटा में पानी देहल के उठावल तो कहला गोड़ हाथ धोला, तो वही तो आधो है कि गोड़ हाथ धोला, हाथ बढ़िया से धोला, खा पिया। और एक जगह सटम सट्टी में रहे के चाहिए, कुछ दूरी बना करके रहे के चाहिए, यही तो बात है। और ये जे करे तो भी कोरोना ना आवत। कोरोना है बड़े बड़े लोग के जे आयासी लोग है, जो बड़ा आराम चलबी है, उनका आज हो रहा है। गरीब के यहाँ कोरोना कहीं ना हो रहा है। इस वजह से गरीब के कहियो कि कोरोना से बच बर्मा में तू हम सब जना हो। हम कहिए हमरा मैया बिगड़ा हले कभी तो कहले करे करनमा हेल जीतू रे, करनमा हेल जीतू रे। तो करनमा तो पुराना चीज़ है, हमने क्या कोई नया नया है। तो ये वजह से ओकरा से बहुत डरे के न चाहिए। लेकिन
खास करके हमारे गरीब परिवार लोग कहे कि हम गरीब ही साफ सुथरा कैसे रहे। अरे हमहू तो वही घरवा से पैदा होली है, रेहिया में कपड़वा फींच रही ओकरा उसान करके साफ कर ली और ठीक से रह ली। तो आज तो सोडा सामुन है, आज औसन बात नहीं है कि हमनी के साथ साफ करल पहले हल से, तो साफ सुथरा रहे के कोशिश करिहा। और ई कोरोना से बहुत डरे की जरूरत नहीं है, जे डरे है ओकरा डरावा है। तो ये बीमारी औसन न है कि सबके जाने ले ले, तो सफाई से रखिया। और फिर ये जो घटना घटल है एक का तूल मत देते जा, जे होल समझे के चाहिए। हमहू कोशिश करबे कि केकर ओकरा में नाजायज है, जेकर नाजायज है ओकरा तो निश्चित रूप से समझावे की कोशिश करबे कि तू अपन गलत अगर कैला है तो तू ओकरा समझा, माफ़ी मांगा। और अगर ओकर बाद भी अगर ये बात ना होवत तो फिर सरकार के हाथ में दे देवे। सरकार अतै अपना जैसा समझते वो न्याय करते, और न्याय करते तो कौन केकर विरोध में चल जीते कहल ना जा सका है। ई वजह से हम पुनः पुनः यही कहियो कि अपन मामला दूसर के हाथ में न जाए, यही करवे कोशिश कि पांचों आदमी होने और पांचों आदमी इन्हें आपस में बातचीत करके हम ये मामला के सुलझावे की कोशिश करबो। और फिर यदि मामला न सलटल आप कहियो, दोनों से कहियो, ई परिवार तरफ से कहिए, दोनों कुछ कहला तो लिख के दे, इधर से लिख के मिला हमरा, दोनों के हमने समझ में और दोनों को देख करके हमने कहे भाई कि अगर इंक्वायरी कर, CID इंक्वायरी कर, बड़ा अफसर की इंक्वायरी कर, ये गलत कर रखे ओकरा पर कानूनी कार्रवाई कर। यही हम कह चाहिए। देखा CPI के झंडा लेके लोग आग लगे, राजनीतिकरण न करिहा, राजनीतिकरण करवा तो दोनों समाज के गांव के सबके घाटा होतो। इस वजह से आज हम कोई राजनीतिक करे नहीं ये है, हम दोनों के समझावे ये है। अगर हमारी बात समझ करके आगे बढ़वा तो हम कोशिश करियो कि कोई दिक्कत ना हो। तो चला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत